बाल वालों के साथ में आगे के लिए बढ़े और पता नहीं घर में एक 5 किलो का पत्थर या लोड़ा रखा हुआ था। भागवत में बताया गया है, कोई कभी कहते हैं कि छड़ी से भगवान कन्हैया ने मटकी को तोड़ा या छीके से मटकी को तोड़ दिया। अब तो दही जो था घर में बिखरने लगा। कोई थोड़ा बहुत मक्खन तो होता नहीं था मैया यशोदा के घर में, अब दही जो था बिखरने लगा है। तो जो मनसुखा नाम का जो ग्वाला था वो कहने लगा है भगवान कन्हैया से, मनसुखा दही भी खाता है और बातें खूब बनाता है। लाला चोरी का करना तो घर से ही सिखाता है। मनसुखा नाम का वाला बोला, मनसुखा नहीं भी खाता है और बाती घूमर बनाता है। लाला चोरी का करना तो घर से ही सिखाता है। मनसुखा बोला है, देख कन्हैया चोरी करने को चाहे गाँव के घर में चोरी करी जाए, लेकिन जो आनंद चोरी को घर में करने में आता वो और गाँव के घर में नहीं आता। देख आज कितना आनंद आए रो घर में चोरी करके। लेकिन बात जो है कि ललिता जो भगवान कन्हैया बोले, एक बात बताए मनसुखा, तू कह रहा है कि घर में आनंद आया तो है, हमें घर में आनंद ना याद। जब चोरी करने के लिए हमें कितना गए थे ललिता के घर, लेकिन जो ललिता के गुलचा खाने में और जो आनंद आता है माखन खाने में, वो तो गोपियों के घर में आता है, अपने घर में। लेकिन भगवान कन्हैया बोले, देख मनसुखा एक दिन हमने शीला भाभी के घर में भी चोरी की, चल छोड़े बाबू आते छोड़े, बाजना की याद करे। जादना हम एक वाली की चोटी और फेविकॉल से चिपकाए के आए थे, जो ढकालू करके आए थे। मालूम है? बोले हाँ मालूम तो है। आज भगवान कन्हैया बातें करते जा रहे हैं, मनसुखा बातें कर रहा है, माखन भी खा रहा है। तब तक भगवान कन्हैया जो थे माखन खा रहे हैं, तब तक मैया यशोदा जो आई पास में, और जब पास में आई है देखा है कि दही मई की खींच पड़ी है घर में, तो मैया यशोदा जो थी भगवान कन्हैया को पकड़ने लगी है। और जब भगवान कन्हैया को पकड़ने लगी है, लेकिन आपने देखा होगा परीक्षित महाराज की छोटा बच्चा होता है, भागता बहुत है। आज आगे आगे श्याम सुंदर, क्योंकि यशोदा मैया सोचती है मेरे घर में कोई माखन की कमी नहीं है, कोई मटकियों की कमी नहीं है। लेकिन एक बात कहें परीक्षित, यशोदा मैया सोचती है अगर मैंने आज इसे नहीं डांटा तो मेरा लाला बिगड़ सकता है। इसलिए मैया यशोदा पीछे पीछे भाग रही है, भगवान कन्हैया आगे के लिए भाग रहे हैं। सोचते देवता लोग दृश्य देख रहे हैं और सोच रहे देखो तो सही, एक मैया एक लाला समझ करके भगवान कन्हैया को किस तरीका से नाच नचा रहे हैं। भागते हुए भगवान कन्हैया आगे के लिए जा रहे, देखा है कि मैया यशोदा बड़ी व्याकुल है, परेशान होने लगी। तो सोचने लगे अब क्या किया जाए, अब तो अगर पकड़ जाए तो ही अच्छा है। तो भगवान कन्हैया ने कहा देख मैया एक बात कहे, अगर तू हमें मारे ना तो कोई पकड़ाई
और अगर ये छड़ी फेंक दे तो पकड़ा ही देंगे, वरना पकड़ा ही नहीं देंगे। बोले ठीक है लाला, कोई बात नहीं है। मैया ने छड़ी को फेंका, भगवान कन्हैया को पकड़ लिया। अब गोदी में जब पकड़ा है तो मैया यशोदा जो थी, एक दिन ये भी सोचा कि भगवान कन्हैया ने मैया को देखे कि मैया मुझसे प्रेम ज्यादा करती है या और किसी से। तो भगवान कन्हैया ने देखा कि हजारों मटकियों में मां दूध उबलना है। मां भगवान कन्हैया ने देखा एक पदम गद्दा जो गाय का दूध था अपने आप उफान लेने लगा है भगवान की करामत से। भगवान व्यस्त है, माता से बातें करने में उफान आने लगा है दुग्ध में। तो दुग्ध में उफान देखते हुए मैया यशोदा दौड़ करके लाला को पटक करके भागी थी। ये देख जाके चक्कर में यानी दूध बिगड़ जा रहा है। और जब पटक के भागी तो भगवान कन्हैया को वहीं पे गुस्सा आई और भगवान कन्हैया ने मटकियों को फोड़ा। और मटकियों को फोड़ा तो भगवान कन्हैया को पकड़ लिया है मैया यशोदा ने और बांधने लगे। भगवान कन्हैया बड़ी बातें बना रहे हैं, कह रहे मैया यशोदा तुझे नहीं मालूम मटकी मैंने नहीं फोड़ी, तो किसने फोड़ी? भगवान कन्हैया बातें बनाते हुए कहने लगे मैया के मैया घर में कजरी बिल्ली, मैया घर में कजरी बिल्ली बेहद चोरनी दिखाती। मटकी तोड़ गिराती है, मटकी तोड़ गिराती है, तू मेरो नाम लगाती है। घूमते समय घूमते उसी को पाया है, देश को ये मटकी फोड़ गई, देश को ये मटकी फोड़ गई, कदर उसी ने फैलाया है। मैंने ये माखन नहीं फैलाया, बल्कि मैंने देखा है कि अपने घर में जो कजरी बिल्ली रहती है, मैंने देखा अपनी आंखों से, उसी ने ये माखन फैलाया। भगवान कन्हैया की बातें सुन करके मैया यशोदा ने ये विश्वास नहीं किया। कहने लगी नारी के तू बातें बनाए रहो कि बिल्ली मटकी तोड़ के गई है? मैंने देखा था उस दिन भी जांच की थी कि तू ही मटकी तोड़ता है, तू ही चोरी करता है, लेकिन आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। और मैया यशोदा जो थी भगवान कन्हैया को रस्सियों से बांधने लगी और रस्सी से लेकर के जो बांधने लगी है, भगवान कन्हैया को घर से रस्सी लेके आई
जब बांधने लगी तो रस्सी छोटी पड़ गई। दूसरी रस्सी लगाई, वो भी रस्सी छोटी पड़ गई। दूसरी तीसरी रस्सी जैसे ही बांधती है अजी छोटी पड़ जाती है। कौन है भगवान को बांधने वाला? कोई मैया यशोदा जो थी क्रोध में बांध रही थी। घमंड थोड़ा आ गया था, क्रोध, और क्रोध में कभी भगवान बांधने में नहीं आते हैं। भगवान को सिर्फ प्रेम से बंधन में आते हैं। प्रेम से ही ग्वालनियों ने बुलाया घर में चोरी करने के लिए। आज मैया यशोदा जो थी बांधने लगी है। हुआ क्या है के वो रस्सी घटती जाती है, वो रस्सी घटती जाती है, या यंग मुटाते जाते घटती जाती है, या यही मुटाते जाते यशोदा झुझलाती जाती, यशोदा झुझलाती जाती, मोहन मुस्काने जाते। वो रस्सी घटती जाती है या अंग मोटाते जाते हैं, यशोदा झुझलाती जाती है, मोहन मुस्काते जाते हैं। यही समझ में नहीं आता। मैया यशोदा सोचती है श्याम मोटा हो जाता है या रस्सी छोटी पड़ जाती है। अब बांध रही है, लिखा तो यहाँ तक है कि पूरे मोहल्ला की रस्सी लग गई, लेकिन भगवान कन्हैया को नहीं बांध पाए। उसी समय भगवान कन्हैया जो थे सोचने लगे हैं कि मैया यशोदा हमें बांध रही है। एक एक करके पूरे मोहल्ला की रस्सी लगा दी। परीक्षित महाराज यहाँ तक हुआ, पहली दूसरी तीसरी चौथी का वेदना की निधि बनी, लगी मोहल्ला की बरस्ती, नाई पूरी गांठ बनी। पूरे मोहल्ला की रस्सी लग जाने के बाद में और भगवान कन्हैया ने देखा है कि मैया यशोदा बड़ी व्याकुल हो रही है, तो उसी समय अपनी माया को श्याम सुंदर ने हटाया। और जब माया को हटाया है और भगवान कन्हैया जो थे एक छोटी सी रस्सी में बंध जाते हैं। एक छोटी सी रस्सी में भगवान कन्हैया बंधे। बोले गोविंद भगवान की, गुरुदेव महाराज की। आइए एक छोटा सा भजन और आगे श्रीमान श्री परम पूज्य श्री गुरुदेव श्रीमान श्री
सुनील अकेला जी के माध्यम से आप कथा को श्रवण करेंगे। आइए। कि जरी गईयो जित्या पापिनी रब के नाम बिना